केलेंस फोर ग्रुप। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं केलेंस फोर ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं केलेंस फोर ग्रुप। ठीक है, क्या है वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है। ठीक है ना, वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 है, जिस ग्रुप के सेट के एलिमेंट्स 4 हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? E, A, B, C। ठीक है ना, ये केलेंस फोर ग्रुप के 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसको हम V4 से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको K4 से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, दैट इज के इसको हम V4 से तो डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम K4 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, वेयर जो हमारे ये क्या है, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर आइडेंटिटी। ठीक है, ये कैसे आई? देखिए ये हमारा टेबल दिया हुआ है ना, यहाँ पे कोई भी बाइनरी कॉम्पोजिशन है हमारे पास। ठीक है ना, हमने एलिमेंट्स लिए सेट के A B C, E A B C, E A B C। ठीक है, जब E को E के साथ किया, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ किया, आइडेंटिटी आ रहा है आंसर। ठीक है ना, आइडेंटिटी को A के साथ किया A, आइडेंटिटी को B के साथ B, आइडेंटिटी को C के साथ C। आइडेंटिटी तो गाइस देखिए 1 नहीं होती, उसको कोई भी एलिमेंट, किसी भी ग्रुप का एलिमेंट हो गया, कोई भी एलिमेंट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, जब A को E के साथ किया तो A आ रहा है। ठीक है, A को A के साथ किया तो A स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, A स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये चीज आ रही है। अब क्या आ रहा है? अब जब A को B के साथ किया, A B हो या B A हो, उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास? C। ठीक है ना, मतलब ये ऑपोजिट लेके चल रहे हैं, A B तो C आएगा, B A आएगा तभी भी C आएगा। B C की वैल्यू, C B की वैल्यू A है, A C, C A और उसकी वैल्यू क्या है? B है। ठीक है ना, तो ऐसे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, B को B के साथ, B को E के साथ B आएगा, B को A के साथ करेंगे तो C आएगा। ठीक है, मतलब जो हम दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें तीसरा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, देखिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स थे, इसका ऑर्डर तो 4 हुआ। ठीक है ना, अब ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एलिमेंट खुद का ही इनवर्स है। ये कैसे? जब देखिए हम A को A के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है? एक तरह से ऐसे कह सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू E। ठीक है, तो A को जब A के साथ किया तो आंसर हमारे पास E आ रहा है। ठीक है, तो ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स हो गया। ठीक है ना, एनी 2 of 3 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूसेस थर्ड वन। ठीक है, वही चीज की हुई है। जब हमने A को B के साथ किया, A को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर C आ रहा है। मतलब हमने कोई भी 2 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर C आ रहा है। ठीक है ना, इट इज स्मॉलेस्ट ग्रुप विच इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, जो केलेंस फोर ग्रुप है ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है जो कि हमारा नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है। ठीक है ना, और ये क्या है? एक अबेलियन ग्रुप। ठीक है, जो केलेंस फोर ग्रुप है ये क्या है? हमारा एक अबेलियन ग्रुप। केलेंस फोर ग्रुप सिंपल लैंग्वेज में हमारे ग्रुप वो है, ठीक है, जिसको हम K4 या V4 से डिनोट करते हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी A B C, वेयर जो A स्क्वायर की वैल्यूज हैं हमारी वो आइडेंटिटी के इक्वल होती हैं। ठीक है, दो कोई हम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें, उनको ऑपरेट कर दें, ठीक है, तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक नॉन साइक्लिक एंड अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, देखिए अब जो हमारा केलेंस फोर ग्रुप है वो अब ग्रुप कैसे बना एंड अबेलियन ग्रुप कैसे बना। ठीक है, अब देखिए जो पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, ठीक है, जब हम ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं सबसे पहली होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसमें से चार्ट में से देखिए कोई भी आप हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, हमें एक तीसरा एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, जैसे A B इज इक्वल टू BA था। ठीक है, तो जब उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन कोई भी लगा रहे हैं, स्टार है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें C मिल रहा है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C मिल रहा है, तो C भी तो V4 का ही एलिमेंट है ना। तो वही क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी हम ग्रुप के 2 एलिमेंट्स लेते हैं, उनपे कोई ऑपरेशन लगाते हैं, एक यूनिक एलिमेंट मिलता है वो, और वापस में वो उसी सेट में चला जाए, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेट जैसे देखिए हमने A लिया, B लिया हमने V4 से। ठीक है, तो क्या किया? जब हमने A इंटू B किया, ठीक है, हमारे पास C आ रहा है। अब C भी तो V4 का ही एलिमेंट है ना,
तो क्या बन गया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड होती है हमारी वो क्या होती है, एसोसिएटिव। ठीक है ना, एसोसिएटिविटी होती है हमारे पास। ठीक है ना, एसोसिएटिविटी के लिए हमने क्या लिया, ए बी सी, हमने ये 3 एलिमेंट लिए V4 में से। अब देखिए जब हम ए बी कर रहे हैं, ठीक है ना, ए बी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी इंटू सी किया। ठीक है, ए को बाहर रखा, बी इंटू सी किया, तो ये भी तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। जब हम ग्रुप के सेट के जब एलिमेंट्स ले रहे हैं तो ये भी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी की अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज हो रही है हमारे पास। जब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आइडेंटिटी है तो वो क्या कह रहे हैं, अब आइडेंटिटी तो हमें ई ऑलरेडी गिवन है। देखिए चार्ट में जो सेट है हमारे पास उसमें आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन है, इसको तो क्या प्रूफ करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो V4 में आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन है, तो ये भी चीज प्रूव होगी हमारे पास। ठीक है, आइडेंटिटी भी है, थर्ड प्रॉपर्टी भी होगी। अब जब फोर्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इनवर्स होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब इनवर्स कैसे आएगा, देखिए जब हम ई को ई कर ए साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ई ही आ रहा है। ठीक है, जब हम ए को ए के साथ कर रहे हैं, ए को ए के साथ ए इंटू ए स्क्वायर, वो भी हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। तो वही हमने यहाँ भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। ठीक है ना, ईच एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, ए को ए के साथ करोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है आंसर। ठीक है ना, ईच एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ईच एलिमेंट क्या है, ईच एलिमेंट क्या है हमारे पास, ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। ठीक है ना, जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा सेल्फ इनवर्स है। ठीक है ना, तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हमारा V4 क्या बन गया, V4 हमारा ग्रुप बन गया, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसकी। देखिए अब ये अबेलियन ग्रुप कैसे बना। ठीक है, हमने यहाँ प्रॉपर्टी 5th लिखी थी, अबेलियन ग्रुप कैसे बना। अबेलियन के लिए क्या होता है हमारे पास, कॉम्यूटेटिविटी होती है। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिविटी क्या कह रही है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव जब हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ रहा है, जब हमने a इंटू बी किया, ठीक है, तो हमने b इंटू ए, ठीक है, ये चीज आ रही थी, तो उसका आंसर तो हमारे पास C ही आ रहा है ना, मतलब a b b के b a के ही इक्वल है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने इसमें हमने जो चार्ट बनाया है उसमें देख ली ये चीज। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट होगा दो एलिमेंट्स का वो तीसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई होगी, तो ये अबेलियन ग्रुप भी बन गया। ठीक है ना, तो जब आपको पेपर में आएगा तो मेनली आपने बस ये लिखना है कि जो इसका ऑर्डर है वो हमारा 4 आ रहा है। ठीक है ना, जब हम ये ग्रुप की दिखा देंगे प्रॉपर्टीज कि क्यों क्यों सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स बन रहा है, किसी को 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे नॉन आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरा मिल रहा है। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव इसलिए सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये अबेलियन ग्रुप बन रहा है। ठीक है ना, तो ये केलेंस-4 ग्रुप यही है, इतना की है। ठीक है, जो हम लेके चल रहे हैं कि V4 में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये और ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज हैं।